अब भारी, अब तो पहले से अच्छे बोलने लगे, चरणों में गिर पड़े, उन्हें क्षमा करो महाराज। ये ठीक कैसे होगा? तो हनुमान रूप में बंदर ने कहा कि 4 अक्षरों का अर्थ बता देगा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कौन है? बोले बी से में और आ। बोले बी से मेरा का जो अर्थ बता देगा, बोले तुम्हारी कोड़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। सारे जमाने के अहमद को लंबाई बढ़िया बोल रहा है, सारे जमाने के विद्वान वहां पर आए, कोई अर्थ ना होता, क्योंकि प्रमाण था कि जो सही अर्थ बताएगा तभी ये कोड़ की बीमारी ठीक होगी। तो महाकवि कालिदास जी उस ब्राह्मण के घर में निवास करते, रात्रि में कहा कि राजा भूत हो गया, तो अंदर रहते समझ गए कि इसको मेरे दिए हुए दंड का प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। तो ब्राह्मण को बोले, उसने लगा दिया कि जो मेरे अर्थ बता देगा 4 अक्षरों का, उसको आधा राजपाट प्रदान करूंगा। महाकवि कालिदास जी ने कहा कि ब्राह्मण, आज मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने जा रहा हूं। बोले जाओ राजा भोज के दरबार में कह के आओ कि हमारी छोटे बेटा की शादी हुई है और एक बहू आई है, बहुत विद्वान है, वो आपके इन 4 अक्षरों का अर्थ बता दो। अब उसको तो पड़ी थी कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए, चाहे स्त्री बताए तो चाहे पुरुष बताए। बोले लेकिन पर्दा के अंदर और घूंघट ढाल करके सभा में नहीं, अंदर से तुम्हारे पुस्तक का उत्तर दिया। राजा ने स्वीकार किया। और जब राजा के दरबार में महाकवि कालिदास स्त्री का वेश बनाकर के पहुंचे और पर्दे के अंदर बैठ गए, कहा राजन बताएं क्या आपके प्रश्न हैं? तो राजा भोज कह रहा है बी। तो बोले सुनो राजन, विश्वास प्रतिपन्नेषु एचा विश्वास घातना। तुमने जंगल में बंदर के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, तो महाराज पूरे चेहरे का कोड़ ठीक हो। और बताओ? बोले से। बोले से का मतलब है सेत बंधु रामेश्वरम पापन बना सकनोती। बोले सेत बंधु रामेश्वर भी जाकर के कोटारी को पाप करने वाला वहां दर्शन करता है, उसका पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन मित्र द्रोही न हो सके, जो मित्र के साथ धोखा करता है उसका पाप रामेश्वर में भी ठीक नहीं हो सकता, सीने तक का कोट ठीक हो। बोले और बताओ राजन? बोले मैं। बोले मेर तुल्यम महापापात, मेर तुल्यम महापापात मित्र द्रोही ना मुझसे। अगर सुमेरु पर्वत के बराबर पाप क्यों ना हो, वो तो गंगा में स्नान करने से मुक्त हो जाता है, ब्राह्मणों की सेवा करने से मुक्त हो जाता है, लेकिन मित्र के साथ धोखाधड़ी करने वाला पाप कहीं ठीक नहीं होता है, तो कमर तक का कोड़ ठीक हो। बोले और बताओ राजन? बोले रा। बोले राजन सुनो मत वाक्यम, मेरे वाक्यों को सुनो। नरकम याति के नरा, जो मित्र के साथ धोखा करता है वो नरकगामी अवश्य होता है। तो घुटनों तक का कोड़ ठीक हो गया। बोले महाराज, बोले अब नहीं बताऊंगा। बोले बताना पड़ेगा। बोले पूरा राज दे रहा हो। तो महाकवि तुलसीदास जी ने कहा कि दान देवम विप्रेतो यदि कल्याणम तद्विच्छति। बोले ब्राह्मण से जो द्रोह करता है, ब्राह्मण के साथ जो गलत करता है, बोले उसको भगवान भी नहीं कभी क्षमा करते।
उन्हें पूरा खोल दिया। तो महाकवि कालिदास हाथ जोड़कर के कहते, तो राजन कहते बोल कि आपको बंदर के साथ धोखा का कैसे मालूम हो गया? बोले सुनो राजन, बोले तुम्हारे अंदर जो विवेक से पूर्ण हो, बोले देव तुझ प्रसादेनो श्रीमद काली प्रसादता, देव तुझ प्रसादेनो श्रीमद काली प्रसादता, सर्व जानामी भो राजन, सर्व जानामी भो राजन, भानुमती तिरस्ता। वो मैं तुम्हारी रानी की भानुमती की जंघा का सिर भी जानता हूँ और बंदर के किए हुए धोखा जानता हूँ। तो राजा वो चरणों में गए, बोले स्त्री नहीं है। कभी कालिदास ने कपड़े फेंक दिए और सामने उपस्थित हो गए। बोले मैं तुम्हारी रानी भानुमती नाम था, बोले उनकी जंघा का सिर जानता हूँ और करता है, बोले त्रिकाल दृष्टा होता है ब्राह्मण, इसलिए बंदर का किया हुआ अपराध जानता हूँ। चरणों में गिर पड़े और आकर के सिंहासन पर बैठा लिया। नहीं, कभी कालिदास बोले ब्राह्मण कभी किसी का पद नहीं छीनता है, मैंने ले लिया। जिस ब्राह्मण की मैं रहा हूं इसको धन दौलत से कर्म करते, इसलिए जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे कभी। इसलिए महाराज देवराज इंद्र, तुमने मेरे भाई के साथ गलत किया, अंत में गुरु के साथ कभी भी शिष्य को छल नहीं करना चाहिए। अब क्या होगा? अब यहां पर देव पद्धति में पुनः प्रश्न किया कि चतुर कर्माणी न वर्जे, संध्या काल के समय 4 कर्म वर्जित होते हैं। वो कौन कौन होते हैं?